नाउ आई नो कि मैं ये बोल रही हूँ तो आएंगे कुछ धर्म के रक्षा करने बेचारे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने के लिए। गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वो अहम खबरें जो इंटरनेट पर तो आई लेकिन सुर्खियां नहीं बनी। वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि इस वीडियो में की गई जरूरी अपील आपसे मिस ना हो। आज की रिपोर्ट हम शुरू करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब की 10 ऐसी तालीमात जानकर जिन्हें आज मुसलमान भूल चुके हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब जमीन पर इंसानों की भलाई के लिए आए थे और अल्लाह ने उनके जरिए एक ऐसी कौम बनाई जो उनके बताए रास्ते को सबसे अफजल मानती है। हालांकि काफी लोग उनके जरिए बताए गए रास्ते से भटक गए हैं। आप पैगंबर मोहम्मद साहब का कहना था कि नहाने, वजू करने या किसी काम के लिए जरूरत से ज्यादा पानी ना बहाओ। पानी इंसानों को दी गई अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। आप फरमाते हैं कि किसी अनाथ बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार ना जताओ, इससे उसे तकलीफ होगी और वो अपने वालिदैन को याद करेगा। फल खाकर छिलके ऐसी जगह ना फेंको जहां किसी ऐसे शख्स की उस पर नजर पड़े जो इसे खरीद कर ना खा सकता हो। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अगर पड़ोस में कोई भूखा है और तुम उसे बिना पूछे पेट भरकर सो जाओ तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। अमानत में खयानत करते हो और दूसरे का माल हड़प लेते हो, नापतोल में फर्क करते हो तो तुम एक सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। आप मोहम्मद साहब ने बेटियों को पढ़ाने को खास तौर पर तरजीह दी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो आपकी नजर में एक अच्छा मुसलमान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने पराई औरतों से निगाह मिलाना और अपनी बीवी के साथ हुस्ने सुलूक ना करना को एकदम गलत बताया है। ऐसा करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अगर बूढ़े तुमसे बात करने, पूछने या कुछ भी कहने में डरते हो तो यकीन जानो तुम आज भी अंधेरे में हो। अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाया करो। अगर तुम्हारा होना गरीब मजलूम को दर्द देता है, तुम जुल्म के हिमायती हो, तो तुम इंसान नहीं हो। एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करो, उससे अच्छा सुलूक किया करो। अपने मुल्क से मोहब्बत किया करो। इसके साथ ही खानदान, रंग, जाति, नस्ल, देश, क्षेत्र के आधार पर इंसानों से भेदभाव बिल्कुल मत किया करो। रिपोर्ट की खबर नंबर 2। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 के बम धमाका हुआ था। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बीते 31 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सभी मुलजिमों को इल्जाम साबित न होने की वजह से बरी कर दिया। अब जमीयत उलेमा हिंद के महाराष्ट्र लीगल एड कमेटी ने पीड़ित पक्ष के साथ मिलकर एनआईए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है और कोर्ट से मांग की है कि मालेगांव बम धमाके में शामिल सभी मुलजिमों को सख्त सजा दी जाए। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा महाराष्ट्र लीगल एड कमेटी ने एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट से की गई अपील में एनआईए की विशेष अदालत पर मालेगांव बम ब्लास्ट के मुलजिमों के साथ समझौता करने का इल्जाम लगाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में ये अपील एनआईए अधिनियम की धारा 21 और एनएसएस अधिनियम की धारा 413 के तहत दायर की गई है। पीड़ितों ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपील की है कि मालेगांव बम ब्लास्ट में एनआईए की विशेष अदालत के फैसले की समीक्षा करे। गौरतलब है कि साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में भीषण बम धमाका हुआ था, जिसमें लगभग 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर और सुधाकर चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया था। हालांकि लंबी जांच और सुनवाई के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने इन सभी मुलजिमों को बरी कर दिया। रिपोर्ट की खबर नंबर 3। मौलाना महमूद मदनी मुसलमानों के प्रति रवैये से है खफा, असम सीएम से की बड़ी अपील। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका इविक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है अगर, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है कि जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें और उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है निकाल दो, डिपोर्ट करो। इंडियन है तो उनको रिहेबिलिटेट करो। एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे
कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूंगा। रिपोर्ट की खबर नंबर 4। दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन के हेड मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी और अन्य के खिलाफ एफआईआर के 5 साल से ज्यादा वक्त बीत गए हैं। आरोप लगाए गए कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय समागम का आयोजन कर कोविड महामारी को फैलाया, लेकिन अब पुलिस को अपनी जांच में साद के भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले को रिपोर्ट किया है। इसके मुताबिक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी ने अपने सीनियर्स को जानकारी दी है कि साद के लैपटॉप में उनके जो भाषण मिले थे उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। 1 मार्च 2020 को हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ ने साद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए गए। दावा किया गया कि 21 मार्च 2020 को व्हाट्सएप पर साद ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर किया। कथित रूप से इसमें वक्ता को अपने अनुयायियों से लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने और मरकज के धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए कहते हुए सुना गया था। अखबार ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि मौजूदा जांच अधिकारी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है कि साद अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया, डेटा निकालने के लिए एक लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एफएसएल में जमा किए गए थे और अब भी उनकी जांच बाकी है। साद के भाषण लैपटॉप में थे। जांच के दौरान पहले ही उनका विश्लेषण किया जा चुका था और उनमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केवल मरकज में रहना महामारी के दौरान आवाजाही पर रोक लगाने वाले सरकारी आदेशों का उल्लंघन नहीं है। न्यायालय ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 भारतीयों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर और उसके बाद दायर आरोप पत्रों को खारिज कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी धार्मिक समूह जमात ने 13 मार्च 2020 से 15 मार्च 2020 तक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में एक अंतर्राष्ट्रीय समागम का आयोजन किया था। इसी को लेकर उन पर कोविड फैलाने के आरोप लगे थे। इस केस में 36 देशों के कुल 952 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे। मुकदमे के दौरान 44 आरोपी विदेशी नागरिकों ने मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना, जबकि 908 ने अपना दोष स्वीकार किया और 4,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना अदा किया। खबर नंबर 5। उमर और शर्जील को नहीं मिली जमानत। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो कहा था फिर वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो उमर खालिद की जमानत अर्जी को लेकर बोल रहे हैं। ये 13 फरवरी 2025 को दिए पूर्व सीजेआई के एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उमर खालिद के वकील ने कई बार कोर्ट के सामने सुनवाई टालने की मांग की है। चंद्रचूड़ ने उमर खालिद की जमानत अर्जी वापस लिए जाने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे वकीलों के बारे में क्या कहा जाए जो बार बार केस की सुनवाई टालते हैं और फिर केस वापस ले लेते हैं। लॉ बीट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीजेआई ने इस केस में जजों पर सवाल उठाने वाले लोगों को केस का रिकॉर्ड चेक करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक खास नजरिया पेश किया जाता है, लेकिन जज वहां पर बचाव में अपनी बात नहीं रख सकते। चंद्रचूड़ का ये बयान ऐसे समय में वायरल हो रहा है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद और शर्जील इमाम समेत दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पहले भी सोशल मीडिया पर एक तबका उमर खालिद को जमानत न मिलने पर सवाल खड़े करता रहा है। ऐसे लोगों के जवाब में पूर्व सीजेआई ने फरवरी में कहा था, मैं केस के गुण दोष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपको एक बात साफ बतानी चाहिए जो उमर खालिद के मामले में लोग अक्सर भूल जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कम से कम 7 बार उमर खालिद के वकील ने सुनवाई की तारीख बदलने की मांग की और आखिर में जमानत की अर्जी वापस ले ली गई। या तो आप पहले दिन बहस करें या आप कहें कि मैं जमानत के लिए अपनी अर्जी पर जोर नहीं देना चाहता। मैं जमानत के लिए अपनी अर्जी मामले के हिसाब से हाई कोर्ट या जिला अदालत में सुरक्षित रखूंगा, लेकिन उमर खालिद के मामले में रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि अदालत में बार बार स्थगन के लिए अर्जी दी गई थी। उन्होंने खालिद के वकीलों के लिए कहा कि वे लगातार स्थगन की मांग करना बंद करें और मामलों पर बहस के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट की खबर नंबर 6। जुलूसे मोहम्मदी में नहीं होगा डीजे का इस्तेमाल, उलेमा इकराम का बड़ा फैसला। बरेली में जुलूसे मोहम्मदी को लेकर जिला प्रशासन और जुलूस निकालने वाली संस्थाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमओ की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जुलूस के दौरान बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे।
संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। परंपरा के मुताबिक पुराने शहर का जुलूस मोहम्मदी 4 सितंबर को और नए शहर का जुलूस 5 सितंबर को निकाला जाएगा। पुराने शहर में निकाले जाने वाले जुलूस के अगवा और खानकाह हुसैनिया के सज्जादा नशीन हजरत हसन रजा खान नूरी ने बयान जारी कर कहा कि जुलूस के दौरान डीजे जैसी गैर इस्लामी गतिविधियों से परहेज किया जाए। उन्होंने कहा कि डीजे का इस्तेमाल न सिर्फ गैर इस्लामी है बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी हानिकारक है। उनकी जगह माइक का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने आयोजकों को निर्देश दिए कि जुलूस के दौरान अगर कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसे तुरंत रास्ता दिया जाए। कलेक्ट्रेट की बैठक में दरगाह आला हजरत के प्रतिनिधि हाजी जावेद खान ने भी डीजे का मुद्दा उठाया। इस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बता दें, काफी वक्त से उलेमा डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगाने की गुहार लगाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये काम गैर इस्लामी है और शरीयत के खिलाफ है। खबर नंबर 7, इजराइल अपनी विस्तारवादी नीति पर तेजी से काम कर रहा है। इजरायली सेना ने गाजा सिटी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। वहीं यूरोप के कई देश सितंबर के महीने में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने के जवाब में इजराइल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने का प्लान बना रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने से इजराइल की कोई नीति नहीं रोक सकती। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मीडिया के हवाले से कहा कि इजराइल गाजा पर हमले तेज करके या और ज्यादा फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करके फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने के प्रयासों को रोक नहीं सकता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये बयान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत के बाद की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस बात की जानकारी मीडिया के जरिए दी है कि वो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 22 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में द्विराज्य समाधान पर चर्चा होगी और दुनिया के कई मुल्क फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। रिपोर्ट की खबर नंबर 8, गणपति विसर्जन में बज रहे डीजे से कशिश कपूर के सिर में हुआ दर्द, वीडियो जारी करके की अपील। बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी कशिश कपूर इंटरनेट पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अपने छोटे मोटे रील वीडियो पोस्ट करती हैं। मंगलवार 2 सितंबर को एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने गणपति विसर्जन के दौरान ढोल की तेज आवाज पर रिएक्ट किया है। उसकी आलोचना करते हुए कहा कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। एक्ट्रेस ने बताया कि वो ऐसा बोल रही हैं तो लोग गाली देंगे, लेकिन वो ऐसा ना करे। एक्ट्रेस ने लोगों को सलाह भी दी। वीडियो में कशिश कपूर कहती हैं, दूसरों को हैरेस करके कौन सी भक्ति होती है, और अब मुझे पता है कि मैं ये बोल रही हूँ तो आएंगे कुछ धर्म के रक्षक और पुजारी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने के लिए, लेकिन प्लीज मेरी बात समझे। जब मैं ये बोल रही हूँ, मैं 20वें फ्लोर पर रहती हूँ और मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद है, और अभी ये जो नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, मेरे सर में घुस रहा है। मैं समझती हूँ कि ये विसर्जन है, जुलूस है, मैं भी गई हूँ और मुझे पसंद है। ये फीलिंग कमाल की है, लेकिन भाई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। कितना इम्प्रेस करोगे बप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के। कशिश कपूर ने वीडियो में आगे लोगों से कहा कि वो थोड़ा हिसाब से ढोल बजाएं और थोड़ा सा अगर वाजिब वॉल्यूम पर बजाओगे तो बप्पा बुरा मान जाएंगे क्या। रीजनेबल डेसिमल में तो बजाओ, ना सुर है और ना ताल है, खाली पीटे जा रहे हो और 3.5 घंटे से पीट रहे हो। सर में दर्द शुरू हो गया है भाई, बंद कर दो अब। भगवान समझ जाएंगे कि तुम उनको प्यार करते हो। प्लीज हैरेस करना बंद करो, अब गाली देने मत आना, प्लीज समझो। कशिश कपूर को कुछ लोगों का सपोर्ट मिला है, लेकिन कुछ ने उनकी आलोचना की है। रिपोर्ट की खबर नंबर 9, घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। राजस्थान में कैबिनेट ने विधेयक में संशोधनों को दी मंजूरी। TV9 भारतवर्ष ने इस मामले को रिपोर्ट किया है। भारतीय संविधान ने हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। इसमें एक चीज आपके संज्ञान में विशेष रूप से लाना चाहता हूँ, अगर इन अपराधों की कोई पुनरावृत्ति करता है, एक बार किया जैसे बताया, बार बार दोहराता है, तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन का कारावास तक हो सकता है, और इसमें न्यूनतम आर्थिक दंड 50 लाख तक का। और यही अपराध ऊपर बताए जैसे संस्था द्वारा अगर किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, सरकार को कोई ग्रांट मिलती है तो बंद होगी, उसकी रिकवरी होगी, और संस्था के पदाधिकारियों को
वो जो ऊपर मैंने बताया 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, वो सजा के प्रावधान होंगे। अगर ये कार्रवाई किसी परिसर में, किसी मकान में वगैरह वगैरह होती है, जिसको हम प्रीमिजेज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, तो वो संपत्ति जब्त हो जाएगी और उस संपत्ति का उसका मालिकाना हक और पोजीशन उससे वंचित हो जाएगा। और ये संपत्ति सरकार के अधीन होने के सरकार गिरा भी सकती है, अन्यथा उपयोग भी कर सकती है। इस मामले में तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके संज्ञान में नहीं, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जो ये कहता है कि मैंने ये कृत्य नहीं किया है, मैंने ये अपराध नहीं किया है। और ऐसा धर्मांतरण में कोई विवाह बता देता है तो वो विवाह प्रारंभ से ही एब इनिशियो वॉइड बोलते हैं अंग्रेजी में, एब इनिशियो वॉइड, प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। अगर धर्म परिवर्तन करने का कोई व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद हो जावे, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर वो प्रक्रिया अपना करके धर्म परिवर्तन करता है तो वो अपराध नहीं है। उसके लिए जिस जिले में वो रहता है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर को 90 दिन की पूर्व सूचना देगा। जिला कलेक्टर इसकी जांच करेगा और जांच में संतुष्ट होने पर कि स्वेच्छा से अपनी पूरी पारदर्शिता से वो धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो उसको अलाउ करेगा, और इसका उल्लंघन करता है तो वही सजा जो 5 में बताई है वही सजा उसको पुनः मिलेगी। इस रिपोर्ट की खबर नंबर 10। पंजाब में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई है। यहां बाढ़ से पंजाब के 23 जिले प्रभावित हुए हैं। इस दौरान लगभग 30 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमीयत उलेमा हिंद ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने का ऐलान किया है। पंजाब में बाढ़ से भयंकर तबाही मची है। लोगों की फसल, घर बर्बाद हो गए हैं। बाढ़ की वजह से ना जाने कितने मवेशियों की मौत हो गई है। पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। ऐसे में पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने तमाम मस्जिदों के इमामों से गुजारिश की है कि वो मुसलमानों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील करें। पंजाब की तमाम मस्जिदों के इमाम हजरात और सदर हजरात से मेरी गुजारिश है कि 5 तारीख को जुमे वाले दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का दिन है, आम जुमा 12 वफात का दिन है। हम उसको बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में सैलाब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो इलाके पानी की जद में है। तो तमाम मसाजिद के इमाम हजरात से गुजारिश है कि जो भी जलसों के ऊपर और जो प्रोग्रामों पर पैसा खर्च होना है उसको अपने अपने इलाकों में सैलाब जदगान की मदद के ऊपर उस रकम को खर्च किया जाए और सादगी के साथ दुरूद शरीफ की महफिलों के साथ उस दिन को मुज़य्यन किया जाए। तो इसलिए तमाम हजरात से मेरी ये गुजारिश है, इस बात को आगे भी पहुंचा दें कि 5 तारीख को 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है, उस दिन जितने भी लोग जो लोग पंजाब के अंदर रह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस दिन में वो जो भी खर्च करना चाहते थे बड़े प्रोग्रामों में, तो लुधियाना जामा मस्जिद की तरफ से तमाम प्रोग्राम रद्द किए गए। सादगी के साथ नबी अलैहिस्सलाम का 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया जाएगा और दुरूद शरीफ की मजालिस होंगी और उसके अलावा जो इखराजात थे उन इखराजात से सैलाब जदगान की जो है वो मदद की जाएगी। और ये थी आज की हमारी टॉप 10 रिपोर्ट की कुछ अहम खबरें। आपकी इन खबरों को लेकर क्या राय है, कमेंट में बताएं। रिपोर्ट को शेयर जरूर करें। तब तक फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अहम और जरूरी खबरों के साथ।